हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, आप सभी उपस्थित भक्तों की जय। सभी के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमपायिनो अनित्यांस्तांस्तितिक्ष्व भारत। मात्र हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये भरतवंशी ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यहाँ भगवान ने कितनी बड़ी बात हम लोग, हम किसमें परेशान रहते हैं। कभी सुख मिलता है तो खुश हो गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब जरा सा दुख आ गया तो एकदम मुंह लटका के बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं, अब तो भगवान का भजन भी नहीं होगा। ज्यादातर जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो अपने दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि बोलते हैं अब तो नाम भी नहीं लिया जाता भगवान का, इतने दुखी हो गए। तो दुख को इतना बड़ा बना देते हैं कि भगवान का नाम भी छोड़ देते हैं। तो और भगवान इसमें क्या बता रहे हैं, ये कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, क्षणिक क्षण भर के लिए है, काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना, कभी होते हैं कभी नहीं, कभी सुख कभी दुख, ये चक्र है। ये चक्र हमारे यहाँ निरंतर चलता रहता है। तो ये सर्दी गर्मी की ऋतुओं के समान है, कभी सर्दी आएगी कभी गर्म, एक चक्र है ये तो ऋतुएं तो बदलेंगी, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार जीवात्मा के जीवन में सुख और दुख आते हैं क्योंकि वो पाप और पुण्य दोनों करता है। तो पुण्य के फलस्वरूप उसको सुख की प्राप्ति होती है। और सुख दुख है क्या, अगर हम सही से समझें तो सुख और दुख कुछ भी नहीं। हमारा मन हमें सुखी और दुखी करता है। मन के अनुकूल वस्तु मिल गई तो सुखी है, मन के प्रतिकूल वस्तु मिली तो दुखी है। और एक ही वस्तु एक व्यक्ति को सुख दे रही है तो दूसरे व्यक्ति को दुख दे सकती है। हो सकता है आपको जो प्रिय चीज है वो दूसरे को ना हो, उसके लिए दुख का कारण हो गई। तो ये सुख और दुख क्या है, गर्मी सर्दी की ऋतुओं के समान है। इसलिए कभी भी इनसे सुखी दुखी होकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवत गीता हमें बहुत अच्छे से देखना, हमारे हृदय को खोल कर रखते, हमारे हृदय को इतना बड़ा बना देती है कि कोई भी घटना होगी चाहे वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन हमारे अंदर उसको सहन करके समझने की शक्ति आ जाती है। ये भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, ये बात बहुत समझने वाली है। इंद्रिय बोध यानी कि इंद्रियां उस चीज को अच्छा कह रही है तो अच्छा लग रहा है। मान लीजिए भी बहुत सर्दी हो रही है और मुझे सर्दी बहुत पसंद है, तो मैं बोलूंगी हाँ बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। लेकिन किसी को सर्दी नहीं पसंद, उसका शरीर कमजोर है, तो कहेगा अरे राम सर्दी क्यों आ गई, बहुत बुरा हो गया, है ना। इंद्रिय बोध, जिसकी इंद्रिय को जैसा लग रहा है उस तरह से वो उसको मानने लगता है। देखा जाए तो ये कुछ भी है ही नहीं। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। मनुष्य का क्या फर्ज बनता है कि विचलित हुए बिना जब हम उसको सहन करेंगे। देखिए अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो हम क्या कहेंगे, अरे भगवान कितने कृपालु हैं, देखो अगर ये गर्मी नहीं करेंगे तो खेतों में अन्न कहाँ से पकेगा। अन्न को पकाने के लिए जो अन्न उगता है धरती से, उसको पकाने के लिए तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है। और हम सबका भोजन क्या है, अन्न। तो अगर भगवान को नहीं करेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, तो सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। अगर ये सर्दी नहीं होगी, पहाड़ों पर बर्फ नहीं गिरेगी, तो पानी की कमी हो जाएगी। ये बर्फ ही तो बाद में पानी बनता है, जब धूप निकलती है ये बर्फ ही पानी बनके सब नदियों में बहता है झरनों के द्वारा।
तो इसे सहन कैसे करेंगे, उसको समझेंगे कि भगवान अगर बर्फ ना गिराएं तो ये तो एक तरह से उन्होंने पानी को स्टोर कर दिया, पानी को एक ऐसा स्टोर कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया, बर्फ बना दिया कि जैसे जैसे धूप पड़ेगी धीरे धीरे ये पिघलता जाएगा, तरल पदार्थ में आएगा, तो जीवों के लिए पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो हमें लगेगा भगवान कितने अच्छे हैं, दोनों ही तरह से हमारा काम कर रहे हैं, तो फिर हमें सहन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। अब यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षण आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि विचलित हो गए, हाय हाय करने लगे, तो ऐसा नहीं करना, उसको सहन करें। और वैदिक आदेश के अनुसार मनुष्य को माघ यानी कि जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, जब ये जनवरी फरवरी आता है, माघ महीना होता है, उसमें बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इधर नॉर्थ में तो बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है, कप कप आने वाली सर्दी है। लेकिन फिर क्या करते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो उस मौसम में भी वही सुबह 4 बजे उठकर स्नान करते हैं। वो ये नहीं कहते आज स्नान नहीं करना, आज तो बहुत ठंड हो रही है। नहीं, जो भक्त हैं उन्हें पता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो अपने शरीर को स्वच्छ करना है, तो स्वच्छ करने के लिए वो उसमें भी अत्यधिक ठंड है तो भी वो उसमें स्नान करते हैं, उन्हें कोई उसमें परेशानी नहीं है। किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में कभी भी झिझकता नहीं। जो धार्मिक नियमों का पालन कर रहा है वो अपने शरीर की सफाई करने के लिए इन सारे नियमों को मानता है। वो फिर ये नहीं कहता कि अरे कैसे फालतू नियम बना दिए वेदों में, हमसे तो सहन ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भी भोजन पकाने से हिचकती नहीं है। कितनी भी गर्मी हो रही है, लेकिन एक गृहिणी का काम है उसे भोजन बनाना है। वो ये नहीं कहती बहुत गर्मी हो रही है मैं तो आज नहीं बनाऊंगी, लेकिन उसको सहन करती है और सारे परिवार के लिए भोजन तैयार करती है। तो ये सहन शक्ति है उसके अंदर। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े, उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ भगवान क्या बता रहे प्रभुपाद जी, जिस प्रकार एक गृहिणी एक स्त्री भीषण गर्मी में भी भोजन बनाती है, एक भक्त भीषण सर्दी में भी अपना पूरा सारा कार्य करता है, स्नान भी करता है, पूजा भी करता है, जो मंदिर जाना है वो भी करेगा, उसी प्रकार क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अगर उसको कोई उसका मित्र या परिजन भी उसको ललकार रहा है तो वो भागेगा, अगर तो उसको कोई फायदा नहीं, उसको युद्ध करना अति आवश्यक। शुरू से ही क्षत्रियों को शिक्षा दी जाती है युद्ध करने की, लेकिन अगर वो युद्ध के मैदान में आकर वहां से भागेगा, पलायन करेगा, तो उसको कायर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी जो फोर्स है, मिलिट्री है, सब सीमाओं पर लगी हुई है, कैसा भी मौसम होगा वो वहीं पर रहते हैं। अब सामने से दूसरी सेना वाले आके अटैक करते हैं, तो इधर सेना वाले भाग आए कि नहीं नहीं हमें नहीं करना, ये तो हमारे रिश्तेदार है, तो वहां पर उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। वो कहेंगे यहाँ पर तुम्हारे ही शत्रु है क्योंकि दूसरे देश के हैं, तो तुम्हें वहां पर युद्ध करना आवश्यक है ना। तो यहाँ बता रहे हैं मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा। दो चीजें विशेष, ज्ञान और भक्ति। हम सब कहाँ पर है, हम इस माया के बंधन में जकड़े हुए है ना। तो ये जो बंधन में जकड़े हुए हैं, तो कौन सी तलवार इस बंधन को काट सकती है। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़े जाल में बंद हो गई, तो उस जाल को काटने के लिए कोई कैंची या कटर या तलवार कुछ तो चाहिए ना। तो उसको काटने के लिए हम कहाँ पर जल फंसे, अभी माया के जाल में हम फंस गए। और माया क्या करती है, जीवों को भ्रमित करती है, भगवान से हटाती है। तो हम उसके जाल में फंस गए, लेकिन अंदर जागृति आ गई, भगवान की कृपा से समझ गए कि इस माया के जाल से हमें अलग जाना है, दूर होना है, माया के जाल को काटना है। तो कैसे काटेंगे, अब कोई तलवार तो लाएंगे नहीं, क्योंकि माया को हम देख ही नहीं सकते, माया हम देख थोड़ी ना रहे हैं, सिर्फ हम उसके अंदर जी रहे हैं। लेकिन हम उसके लिए ज्ञान और भक्ति, जब भगवान के प्रति हमारा ज्ञान बढ़ेगा और उनके साथ हम भक्ति में रत होंगे,
उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और भक्ति देखिए, भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। जितना हम साधन करते हैं तो क्या प्राप्त होती है? भगवान की भक्ति। और कर क्या रही है? भक्ति। तो भक्ति साधन भी है और साध्य भी। प्राप्त भी किसे करना है? भगवान की भक्ति को ही प्राप्त करना है हम। तो वो कहते हैं कि क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता। हम यहाँ जो माया में ग्रसित जीव हैं, जो जीव भगवान का ये नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस पवित्र नाम को लेते हैं तो उससे हमारे अंदर दो चीजें आती हैं। भगवान का ज्ञान हृदय में प्रकट होता है और भगवान की भक्ति में हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट बन जाता है। अभी तक हमारा इंटरेस्ट किसमें था? अपने घर वालों को पालने में, घर वालों को खुश करने में, रिश्तेदारों को खुश करने में, मिलने जुलने वालों को खुश करने में। लेकिन अभी हमारा कर्तव्य क्या बनेगा? भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, है ना? तो हमारे अंदर ज्ञान और भक्ति रूपी जो ये तलवार है, ये हमारी इस माया के बंधन को काट देती है पूरी तरह से। और ज्ञान और भक्ति कैसे आएगा? भगवान का नाम उच्चारण करके। जब भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो हमारी ज्ञान और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण। यहाँ पर दो नाम दिए भगवान ने, एक तो कुंती पुत्र और एक भरतवंशी, है ना? दो नाम से पुकारा दोनों बार। कुंती पुत्र, वो तो हम समझते हैं कि कुंती के पुत्र हैं। साथ ही भरतवंशी, ये पूरा भरत जी का वंश है जिसमें ये प्रकट हुए हैं, जिसमें ये आई। कौनते कहकर संबोधित करने से प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल से संबंधित है। क्यों बोला भरतवंशी? पिता का कुल, हमेशा कुल चलता है पिता के नाम से, है ना? और कौनते बोला? माता के कुल से। तो दोनों कुल का नाम दिया अर्जुन के साथ कि तुम दोनों कुलों से संबंधित हो, दोनों ओर से महान विरासत प्राप्त। दोनों ही कुल कैसे हैं? जो बहुत अपने में श्रेष्ठ है। ऋषिवंशी जो कौनते का कुंती माता का कुल है, ऋषिवंशी है वो, है ना? वो भी श्रेष्ठ है। और साथ ही जो भरतवंशी है ये तो श्रेष्ठ है, सबको पता है। इसका मतलब तुम्हें दोनों तरफ से विरासत में प्राप्त हुआ है, तुम अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व तो आप, अब तुम दोनों कुछ कुल है तुम्हारे, तो तुम्हारे ऊपर क्या है उत्तरदायित्व? ये अपने कर्तव्य का निर्वाह। अगर तुम युद्ध के सामने छोड़ करके गए और तुम पलायन करोगे तो तुम कायर कहलाओगे। भगवान आगे बोलेंगे अर्जुन कि उससे तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। और अपयश होता है एक व्यक्ति के लिए, जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसका अपयश मृत्यु के समान होता है। आप देखिए, आप किसी छोटे जो क्लास 4 के लोग होते हैं, इनको आप सड़क पर डांट भी दीजिए तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर किसी सम्मानित कुल वाले व्यक्ति को आपने थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया किसी के सामने, तो भी उसका अपमान हो जाता है ना? वो मुंह छिपा लेता है कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया। तो इसलिए वह बता रहे कि तुम दोनों उच्च कुल में प्राप्त हो, तो तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। अर्जुन युद्ध से विमुख अगर होना चाहता है तो समझो वो कायरता कर रहा है, तो अपने दोनों कुलों की प्रतिष्ठा को गिरा रहा है। हरे कृष्णा। अब मैं